कार्य, टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय और कार्य। इसमें होगा क्या कि आपसे पूछा जाएगा कि किसी काम को, कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति कुछ और दिन लेता है, तो टोटल कार्य जो है वो कितने, वर्क जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा आपसे कि ए किसी काम को आपका कितने दिन में कर देता है, 6 डेज में कर देता है, ठीक है, एंड बी उसी कार्य को 12 डेज में कर देता है, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसे करने के, दोनों ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है, और उसके बाद हम जो है क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले है तरीका जो फर्स्ट है, अगर ए किसी काम को 6 दिन में करता है तो ए का 1 डे वर्क, ए इज 1 डे वर्क, मतलब कि ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/6। ऑब्वियस है, अगर एक दिन में ख़त्म करता है तो फुल वर्क एक दिन में ख़त्म कर रहा है, 2 दिन में करता है तो 1/2, 3 दिन में करता है तो 1/3 करेगा एक दिन में। तो वैसे ही 6 दिन में करता है तो 1 डे वर्क जो है इसका कितना आ गया, 1/6, और बी का 1 डे वर्क वो आ गया 1/12, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ से हमें एक पिक्चर क्लियर हुई, क्या पिक्चर क्लियर हुई कि अगर किसी चीज़ का हमें 1 डे वर्क पता हो, एक दिन का काम पता हो, तो कितने दिन में काम खत्म करेगा ये भी पता होगा, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए करेगा 1/6, बी करेगा 1/12, तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 जब एलसीएम आ गया तो एलसीएम 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 आए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 12/1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 3/12, जो कट कटा के आ गया है 1/4, ठीक है, काट कर कितना आ गया 1/4। तो ए प्लस बी ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 1/4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि ए और बी ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 1/12, ठीक है, और सॉरी 1/4। तो अब हमें ये पता लग जाएगा कि ए और बी का 1 डे वर्क अगर 4 है, 1/4 है, तो कितने दिन में इसने काम को ख़त्म किया होगा, 4 डेज, उल्टा कर देना है। तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, 4 डेज, ठीक है। अब एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं इसका समझ आने के लिए, जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं टाइम और वर्क, समय और कार्य का। इसमें क्या आएगा, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 12 डेज ही लेते हैं। देखो कोई काम कर रहा है, ए उसको कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में। बी सेम काम को जो है आपका कर रहा है 8 डेज में, ठीक है। अब दो तरीके मैं बताऊंगा, पहला मैं यहाँ पे दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम दोनों क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमें ये पता है कि ए 12 डेज में कर रहा, बी 8 डेज में, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 1/12, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/8। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है, एक दिन का काम। अब उसके बाद अगर हमें एक दिन का काम किसी भी व्यक्ति का पता है तो हमें पूरे दिन पता है वो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देगा, उल्टा कर देना है, समझ आ गया ना। अगर जैसे मान लो सी किसी काम को 1/15 डेज जो है, C/15 इसका 1 डे वर्क है, एक दिन का काम है, तो कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, 15 दिन में। ऑब्वियस है, तो हमें पूछा जाता है हमेशा ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो ए का 1 डे वर्क ऐड कर लो, एक दिन का काम, और बी का एक दिन का काम, कितना आ जाएगा, 1/12 और 1/8। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24, ठीक है। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 होते तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 × 1 2, ये नीचे है। 8 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 24 आए 3, तो 3 × 1 3, कितना आ गया
5/24, एक दिन का काम आया। तो a प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? यह आ जाएगा 24/5, इतना आ जाएगा ना। ठीक है, अगर हम इसको डेज में फिर कन्वर्ट कर दे, 5 4 20, कितने बच गए? 4। तो इतने दिन में जो है a प्लस बी मिलकर काम को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। इतना समझ आ गया? एक तरीका है आपका ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कि इस तरीके से कर देने हैं। ठीक है, दूसरा तरीका मैं बताऊंगा। दूसरा आपको चाहे शुरू में टफ लगे, पर वो सबसे अच्छा मेथड होता है, सबसे फास्ट मेथड होता है। ये भी अच्छा होता है, बट वो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये समझने में आसानी होती है, क्योंकि हमने HCF LCM जो है, महत्तम समावर्तक, ये सारे किए होते हैं, तो हमें आसान लगता है। पर दूसरा और इजी है। दूसरा कैसा है? सबसे पहले ए और बी के जो डेज हैं ये दिए हुए हैं, हमने क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। क्या करना है? तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 24, जो हमने किया। यहाँ पे ए लिख लेना, यहाँ पे बी। ए कितने दिन में काम को खत्म करता है? 12, और बी 8। यहाँ तक तो सेम ही है। ठीक है, सिर्फ बनाया ही बनाया है। फिर हमने लिखना है ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करता है। ठीक है, वही चीज़ें हैं सारी। अब यहाँ पे देखना है, ये 12 दिन में काम को खत्म करता है, और इसने कितना काम करना है? 24 पार्ट्स करने हैं। कितने पार्ट्स करने हैं? तब काम खत्म हो जाएगा। मतलब एक दिन में ये 12 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ 24 बने? तो मतलब एक दिन में ए जो है कितने पार्ट्स कर रहा है, और बी एक दिन में कितने पार्ट्स कर रहा है? 3। अब ए 2 पार्ट्स कर रहा है, बी 3 पार्ट्स कर रहा है, तो ए प्लस बी मिलके कितने पार्ट्स करेंगे? 5। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? तो ए प्लस बी कितने दिन में काम को खत्म करेगा? मतलब कि कितने से 5 को मल्टीप्लाई करूं कि 24 बने? तो यहां पे सिंपल सी बात है, जो यहां पे वैल्यू होगी 24 और यहां पे वैल्यू होगी, उसको डिवाइड कर देना है। समझ आ गया? ठीक है, तो 24/5 आंसर है आपका। जो यहाँ पे वैल्यू होगी और जो यहाँ पे इसके पार्ट्स होंगे, उनको क्या कर देना है? डिवाइड। वो आपके क्या आ जाएंगे? डेज आ जाएंगे। समझ आ गया? कौन सा अच्छा लगा? ये वाला ना। अब चलो इसी से करेंगे हम। वैसे उससे भी हो जाते हैं क्वेश्चन सारे, पर इससे करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब एक पिछला क्वेश्चन था, वो भी हम कर लेते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 6 डेज लिखवाया था। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 12 डेज में। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? ऐसे बनाना। सबसे पहले हमने क्या करना है? पूरा काम जो है कितने पार्ट्स लगते हैं वो कैसे आएगा? इन दोनों का एलसीएम लेके। 12 और 6 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम 12। ठीक है, तो 12 आ गया एलसीएम। मतलब कि जब हम 12 पार्ट्स कर लेंगे तो काम क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है, तो समझ आ गया इतना? तो ए कितने पार्ट्स करता है एक दिन में? सॉरी, ए 6 दिन में काम को खत्म करता है, बी 12 दिन में। तो हमसे पूछा गया है ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। यहां तक समझ आ गया सबको? ठीक है, मैं 2 दिन आपको मतलब कि इंट्रोडक्शन टाइप दूंगा, बाकी 2 दिन हम एक दिन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और जो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन होगी फिर दूसरे दिन उस टाइप के क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डे आपकी इंट्रोडक्शन क्लास ही रहे करेगी, जिससे आपको समझ आ जाए। उसके बाद हम क्वेश्चन और करेंगे, 20-30 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन उस तरह के करेंगे, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे से। पहले दिन नहीं भी समझ आ रहा है, कोशिश करनी है, नहीं तो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको आराम से जो है समझ आ जाएगा। ठीक है, बट आपने साथ में बने रहना है। अब सिंपल सी बात है, 6 दिन में ये काम को ख़त्म कर रहा है, ये 12 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो एक दिन में कितने पार्ट्स करेगा ये? मतलब कि कितने से मल्टीप्लाई करूँ 12 बने? 2 से। तो ये कितने पार्ट्स कर रहा है? ए कितने पार्ट्स कर रहा है एक दिन में? 2। अच्छा, 12 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ 12 मिल जाए? मतलब कि बी कितने पार्ट्स कर रहा है एक दिन के? 1। और ये दोनों मिलके कितने पार्ट्स कर रहे हैं? तो ए प्लस बी के डेज जो आएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 बटा, तो कितना आ गया? तो ए प्लस बी कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? 4 दिन में। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? पक्का पता लग गया? ठीक है, मतलब कि हमने ये पूरे पार्ट्स कराने हैं, तब काम क्या हो जाएगा? खत्म। समझ आ गया? पक्का? इस तरीके से चले ना? चलो फिर आगे चलते हैं।
अगर ये फिर भी किसी को नहीं समझ आया है वो बता सकता है मुझे, क्योंकि हमें जल्दी नहीं है, हमें समझना है पहले। चलिए जी नेक्स्ट। तो एक तो था ए और बी का जो है वो डेज बताए होंगे, और ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म करते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और दूसरा जो है वो है हमारे पास कि ए और ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म करते हैं, ये दिया होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ए किसी काम को 12 डेज में ख़त्म कर देता है मान लो, ठीक है। और बी किसी का ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 4 डेज में ख़त्म कर देते हैं। ऑब्वियस है ना। कई बार हम ये भी गलती कर देते हैं, ए हमारा 12 डेज में कर रहा है, बी हमारा 6 डेज में कर रहा है, तो दोनों मिलके 18 दिन में कर देंगे। ये कई बार हम गलतियां कर देते हैं। ऑब्वियस है, ये अकेला ही 6 दिन में कर रहा है तो बी के साथ मिलके तो और दिन कम लगेंगे, यही होगा ना। तो हम ये गलती कर देते हैं। तो मतलब कि जो सबसे छोटी वैल्यू उससे भी छोटा आएगा अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो। पर यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आया, बच्चे आप लेट हो गए, अब थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको समझने में। यहाँ तक पता लग गया। अब मैंने क्या बताया कि ए कितने दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, और ए प्लस बी, मतलब कि अगर मैं पूछूं बी अकेला कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, समझ आ गया इतना। तो सबसे पहला हम काम क्या कर रहे थे, इन दोनों का क्या ले रहे थे, एलसीएम। क्या ले रहे थे, एलसीएम। अब ऑब्वियस है एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 4 का 12 ही आ जाएगा। ए कितने दिन में काम को ख़त्म कर रहा था, 12 डेज में, और ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म कर रहे थे, 4 दिन में। यहाँ तक है। हमने सिर्फ क्या निकालना है कि बी कितने दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। अब देखो ये 12 दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन के कितने पार्ट्स करेगा कि 12 बने, एक, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करके दिस वैल्यू बननी चाहिए। ठीक है। तो क्या हुआ एक पार्ट कर रहा है वो एक दिन का, ए प्लस बी मिलके एक दिन के कितने पार्ट्स कर रहे हैं, समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक। अब हमसे क्या पूछा गया है कि बी कितने दिन में काम को क्या करेगा, खत्म करेगा। अब आप देखो ए प्लस बी मिलके 3 पार्ट कर रहे हैं, ए अकेला 1 पार्ट कर रहा है, तो बी के कितने पार्ट हैं यहाँ पे, वो 2 ही है ना। ए प्लस बी मिलके 3 बन रहे हैं, ए अकेला 1 है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 2 पार्ट्स। मतलब बी कितने पार्ट्स कर रहा है, 2 पार्ट्स कर रहा है। यहां तक समझ आ गया। ठीक है। नहीं पता लगे तो यहां से आप कर सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, पर इतना बच्चों वाला क्वेश्चन तो होना चाहिए। ए जो है वो कितना है 1, बी के पार्ट्स क्या आएंगे, ए माइनस कर दो, ए से ए कैंसिल, बी से अगर 3 में से 1 गया तो 2 पार्ट्स। पर इतना लो लेवल अपना नहीं रखना है, हमें देख के पता लग जाएगा कि इसमें कितना जोड़ें तो कितने बनने चाहिए। ठीक है। नॉर्मल सा एडिशन है। अब 2 पार्ट्स करता है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 12 बने, तो 6। तो बी कितने दिन में काम को खत्म कर देगा, 6 डेज में। समझ आ गया ये, इस टाइप का लग जाएगा आप पता। अब हम 3 वैल्यूज में चलते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हम करते हैं। ठीक है। अब हम 3 वैल्यूज पिक करते हैं, बड़े आराम से जो यह क्वेश्चन हो जाता है। मैंने पहले आपको बताया 2 तरीके से क्वेश्चन होते हैं, एक तरीका मैं लगा रहा हूँ। ठीक है। वो मैंने पहले बता दिया आपको कि 2 तरीके कौन से हैं। ए किसी काम को मान लो 8 डेज में करता है, बी किसी काम को आप मान लो 12 डेज में करता है, और सी किसी काम को कितने दिन में करता है फिर, चलो जी 18 डेज ले लेते हैं। ठीक है। अब आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, इन तीनों का एलसीएम। 8, 12 और 18 का एलसीएम क्या रहेगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपको नहीं पता लग रहा है, इधर देखो, कैलकुलेट करने नहीं बैठना है, पहले देखना सबसे बड़ी टर्म जो है। ठीक है।
इनमें से कोई भी टर्म इसे डिवाइड नहीं कर रही ना, इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो, कितना कर दो 36 कर दो। 36 को तीनों मल्टीप्लाई कर रही, नहीं कर रही, 12 कर रही है, 8 नहीं कर रही। एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 × 54, फिर 8 फिर नहीं करेगा, तो 18 चौके 72, 72 को 12 × 6 = 72, 8 9 72, तो मतलब कि 72 जो है वो इसका एलसीएम आ गया। समझ आ गया यहाँ तक? समझ आ गया? वैसे तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं। कैसे करते हैं हम? ऐसे 8 12 और 18 ऐसे भी कर सकते हैं, जो नॉर्मल मेथड है, पर ऐसे कर ले तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब वही क्वेश्चन काम कब खत्म होगा? जब कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 72 पार्ट्स। ए 12 दिन में काम को ख़त्म करता है, ए डेज में, बी 12 डेज में और सी 18 डेज में। समझ आ गया यहाँ तक? अब ये 8 दिन में काम को ख़त्म करता तो एक दिन में कितने पार्ट्स कर रहा है? 9, 8 × 9 72, तभी काम खत्म हो रहा है इसका। बी 12 दिन में कर रहा तो एक दिन में कितने पार्ट्स कर रहा है? 6। सी, ठीक है, तो एक दिन में कितने कर रहा है? 4 पार्ट्स कर रहा है। समझ आ गया यहाँ तक? एक दिन में ए कर रहा है 9, बी कर रहा है 6, सी कर रहा है, और ये तीनों मिलके कितने में करेंगे? 9 + 6 + 4 19। तो कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 72 बने? तो 72/19 कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। तो मतलब कि डेज कितने आ जाएंगे? 72/19, तो 19 चौका 76 हो जाते हैं। तो 19 × 3 57, कितने बचे? 15/19 डेज, मतलब 3 एंड समथिंग डेज जो हैं वो लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं, जो पहले भी फर्दर किया था हमने क्वेश्चन कि अब मैं लिखता हूं a + b + c मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। ए आपका कर लेता है 12 डेज में, ठीक, और बी आपका कर लेता है 18 डेज में। बताओ जी सी कितने दिन में काम को खत्म करेगा? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हमारा काम क्या था? जो भी वैल्यूज दी हुई उनका क्या ले लेना? एलसीएम। 18 12 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 आ गया ना? 36, ठीक है। 36, तो सबसे पहले a + b + c कितने दिन में कर रहे हैं? 4 डेज में। b कितने दिन में कर रहा है? 12 डेज में। सॉरी, a है 12 डेज में ना, b के 18 दिन लिख देते हैं। और a कितने दिन में कर रहा है? 12 डेज में। हमसे क्या पूछा है? c कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, यही है। अब सबसे पहला हम काम क्या करेंगे? a + b + c मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म करते हैं? 4 डेज में। एक दिन में कितने पार्ट्स कर रहा है ये? फिर 9 पार्ट्स। समझ आ गए? वेरी गुड। b कितने पार्ट्स कर रहा है? और a कितने पार्ट्स कर रहा है? अब ऑब्वियस है a + b + c के पार्ट्स कितने होने चाहिए? 9। a + b तो 5 है, प्लस कितना करें हम? 9 हो जाए 4। तो c कितने पार्ट्स कर रहा है? 4 कर रहा है। कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये हो जाए? नहीं तो आप इसको डायरेक्ट ही डिवाइड कर दिया करो। 36/4 तो कितना आ जाएगा? 9। तो c कितने दिन में काम को खत्म कर देगा? 9 डेज में। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको कि कैसे क्वेश्चन ये करने हैं? ठीक है, अगर ये पता लग गया तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप आराम से जो है वो कर सकते हैं।